क्रिमिनल्स का खात्मा नहीं हुआ, लेकिन अपनी ही फोर्स का खात्मा कर दिया इन लोगों ने। तो ये तो फिर कोई तब्दीली ना आई, क्रिमिनल फायदा नहीं उठाएंगे। जो ब्यूरोक्रेसी है उन्होंने किस तरह शीशे में उतारा होगा वज़ीर आला को ये सीसीडी बनाने के लिए। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट करेगा क्या वैसे, वो तो बताएं, अंदर की बात बताएं, होगा क्या? बंदे मारेंगे, बंदे मारेंगे जी। डॉल्फिन का नया तजुर्बा नहीं हुआ, डॉल्फिन ने क्या कुछ नहीं गोली खिलाए, मुझे ये बताएं आप। ये फोर्स का नाम किलिंग स्क्वाड होगा, किलिंग स्क्वाड कह लें, डेथ स्क्वाड कह लें, ये वही होगा। क्राइम में कमी लाई गई है जी, बिल्कुल लाई गई है। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का क्या अमल में लाए बगैर क्राइम कंट्रोल किया गया है। 40% क्राइम पूरे पंजाब में, अगर किसी शहर का क्राइम कम हुआ है तो वो लाहौर है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट। मेरा नाम है हमाद असलम। नाजरीन, पंजाब पुलिस में नित नए तजर्बे, एक के बाद एक बड़ी फोर्स का क्याम अमल में लाने के बाद नतीजा सिफर निकला। इस बार जिस फोर्स का क्याम अमल में लाया जा रहा है उसका नाम है क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट किस कदर कामयाब साबित होगी, या सूदमंद साबित होगी, या जराइम को कंट्रोल करने में कामयाब होगी, ये और बहुत कुछ जानने के लिए मैंने अपने साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर अहमद फराज को मधु किया और उनके साथ गुफ्तगू करूंगा और क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट पर नज़र भी डालेंगे, क्योंकि ये क्राइम रिपोर्टिंग के बेताज बादशाह हैं और इनसे कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है। जो भी हो रहा है पंजाब पुलिस में सब पता है इनको। इनके पास चलते हैं। अहमद फराज साहब, सब पता है आपको। ये आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं मेरे पे? मैं यकीनन इन्फॉर्मेशन ही दे रहा हूँ। तो अब आप ये साबित करें कि आपके पास कितनी इन्फॉर्मेशन है और क्या क्या इंकशाफात आप करेंगे। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट नया विंग, नया सेल, नया बल्कि डिपार्टमेंट बन गया है, ये कब मुतारफ होगा? मुतारफ हो चुका है। 2 मीटिंग हुई हैं इनकी। एक मीटिंग में तमाम जो ऑफिसर्स थे उनको एतमाद में लिया गया, उनसे फीडबैक लिया गया कि अगर सीसीडी बनाया जाए तो क्या ये सूदमंद होगा, जिसमें 50% से ज़ायद आरपीओ डीपीओ ने कहा ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर फिर एक दूसरी मीटिंग होती है जिसमें खुद जिनको अपॉइंट करना होता है एज ए एडिशनल आईजी सीसीडी, वो होते हैं आईजी पंजाब होते हैं, कुछ हमारे पंजाब पुलिस के अफसरान भी होते हैं, वो बैठते हैं और उस मीटिंग में ये फैसला हो जाता है कि ठीक है जी सीसीडी जो है वो कायम हो जाएगी, और उसके ठीक 1 घंटे के बाद ये नोटिफिकेशन हो जाता है। जैसा कि आपने बताया मीटिंग हुई, मीटिंग में सब ने डिनाई किया कि नहीं बननी चाहिए। ऑलरेडी पुलिस फोर्स, इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन विंग, सीआईए, ओसीयू काम कर रही है, तो इस क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का कोई मकसद नहीं है। हाँ, तो आईजी पंजाब ने इसकी, आपको भी पता है, उन्होंने जो आरपीओ कॉन्फ्रेंस की, जो डीपीओ कॉन्फ्रेंस की उन्होंने जूम पे, उस पर उन्होंने सबसे फीडबैक लिया। कुछ अफसरान लाहौर के भी उसमें शामिल तो थे, उसमें बैठे हुए सब थे। अफसरान ने ना की ना, नहीं बननी चाहिए। मुतअद्दिद अफसरान ने कहा जी नहीं बननी चाहिए, और 2 घंटे बाद नोटिफिकेशन भी निकल गया। और नहीं, उसके बाद एक दूसरी और मीटिंग हुई जिसमें कुछ और पुलिस अफसरान भी बैठे जो आना चाहते थे, इसमें वो बैठे, और जब उनकी मीटिंग हुई है उस मीटिंग में उन्होंने अपना इसकी फिजिबिलिटी बताई है। उस फिजिबिलिटी को बताने के बाद अचानक 1 घंटे के बाद नोटिफिकेशन हो गया कि जी सीसीडी जो है वो बना दी गई है, और इसके 1-2 पुलिस ऑफिसर जो हैं उनको डीजी एंटी करप्शन जो है सुहेल जफर चट्टा, उनको इसका एडिशनल आईजी बना दिया गया। एडिशनल आईजी अभी ना कोई दफ्तर, ना गाड़ियां, ना अमला, ना उसकी पेपर वर्किंग, ना कानून साजी। देखें आप, लेकिन ओसीयू डिपार्टमेंट का खात्मा कर दिया गया है। क्रिमिनल्स का खात्मा नहीं हुआ, लेकिन अपनी ही फोर्स का खात्मा कर दिया इन लोगों ने। बिल्कुल अपनी फोर्स का खात्मा कर दिया। और ये जब ओसीयू बनी थी इस पे भी करोड़ रुपए खर्चे आए थे, दफातर बनाए गए थे, बाकायदा कानून साजी, गजट नोटिफिकेशन निकाला गया था, निगरान दौरे हुकूमत था, पंजाब असेंबली से बिल पास नहीं हुआ था, गजट नोटिफिकेशन हुआ था मोहसिन नकवी साहब के दौर में, जब वो वज़ीर आला पंजाब थे, निगरान वज़ीर आला पंजाब थे। गजट नोटिफिकेशन के जरिए इसको सीआईए का नाम ओसीयू बदला गया। ओसीयू जब बदला गया, तमाम दफातर, डीआईजी की सीट क्रिएट की गई, क्योंकि पहले एसएसपी थे, डीआईजी की सीट क्रिएट की गई, 3 एसपी की सीट क्रिएट की गई, लाखों करोड़ों रुपए फंड लगाया गया। देखें ये कोई मजाक है? वो इतना एक आलीशान दफ्तर टाउनशिप थाने की बैक साइड पे बनाया गया, बुलंदोबाला इमारत, अंदर कमरे, क्या लेविश फर्नीचर, कमरे, क्या लेविश कमरे थे। फिर उसके बाद आप ये देखिए जो उनके सीआईए सेंटर्स थे उनको कितनी मेहनत के साथ अपग्रेड किया गया। वहां पर बाकायदा जो है उन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी से मुजरिमों तक पहुंचने के लिए ड्रोन कैमरे खरीदे।
नया वेपन लिया, और इसके साथ नाइट विजन कैमरे, नाइट विजन वेपन लिया गया, क्योंकि सीआईए को आपको पता है ओसीयू का काम ही था कि उनको रात को ऑपरेशन जब करने के लिए जो क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए जाना होता था, उनको जदीद चीज़ें चाहिए थी। वो सारी चीज़ें वो कहाँ गई अब? वो सारी चीज़ें अब जो हैं वो चली गई हैं सीसीडी के पास। इन्वेस्टिगेशन से ये ओसीयू बनी। और अब जो बराए नाम जो ओसीयू है, जो सीआईए थी, वो अब हमारे डीएजी जो लाहौर के हैं, डीएजी इन्वेस्टिगेशन, उनके हवाले कर दी गई है, जो अमलन उनके पास कुछ नहीं है। मगर ये पहले जब डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के पास सीआईए थी, अब दोबारा से सीआईए बिल्कुल बनाने जा रहे हैं। दोबारा सीआईए जो है वो उनके मतहत कर दी गई है। पहले भी लेकिन उनके मतहत थी। पहले भी उनके मतहत थी, तब एक एसपी होते थे सीआईए जो उनके मतहत काम करते थे। अब जो तो डीआईजी बड़ी गंदी सी मिसाल सामने आ रही है, लेकिन मैंने वो नदेबा जी मेरे लिए जुमलों का वो डंकी वाली जो मिसाल है, हाँ वही है मिसाल। हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो ये तो फिर कोई तब्दीली ना आई, क्रिमिनल फायदा नहीं उठाएंगे। क्रिमिनल इसमें जो क्या फायदा उठाएंगे, मुझे अपना हमासा, मुझे फायदा तो इसमें वही उठा रहे हैं जिन्होंने ये बनवाया ही है, पंजाब हुकूमत को, या जो जो ब्यूरोक्रेसी है, उन्होंने किस तरह शीशे में उतारा होगा वज़ीर आला को ये सीसीडी बनाने के लिए। देखें, अगर आप ये कहते हैं कि जी जिस तरह सीटीडी ने काम किया, आप उसके पैरेलल कोई फोर्स बना लेंगे, तो वो मेरा ख्याल है सबसे बेस्ट काम था। आज से 8 साल पहले 2017 में गालबन को बनाई गई थी सीटीडी, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, और इसका सारा सेहरा जाता था वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को, और ख़ास तौर पर मैं नाम लूँगा राय ताहिर साहब का, जो अब आईजी रेलवे लगे हैं। ये उन्होंने उसको स्ट्रेंथनिंग किया था, उन्होंने इसको बनाया था सही मानों में। पूरे पंजाब में जिस तरह इमारतें, जिस तरह फोर्स, और जिस तरह उन्होंने मुकाबला किया दहशतगर्दी का, सैकड़ों दहशतगर्दों को उन्होंने गिरफ्तार किया, और आज हम ये ख़ास तौर पे ये जो अमन के साथ बैठे हुए हैं ना आज, उसका सारा क्रेडिट जो है ना वो सीटीडी को जाता है, उसको बनाने वालों को जाता है। तो अब ये सीसीडी जो बनी है ना, इन्होंने इसको इस मोटे पे बनाने की कोशिश की है कि जिस तरह सीटीडी पर्चे देती है, सीटीडी टेररिस्टों को पकड़ती है, ये क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट वाले जो हैं ये पर्चे भी देंगे, और ये इसमें हीनियस क्राइम के जो मुल्ज़िमान होंगे, जो मुजरिम होंगे, उनको पकड़ेंगे। ये क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट करेगा क्या वैसे? वो तो बताएं, अंदर की बात बताएं, होगा क्या? बंदे मारेंगे। बंदे मारेंगे? जी, कौन से, शरीफ या क्रिमिनल्स? नहीं, क्रिमिनल को मारेंगे, ये जेलों से निकाल के बंदे मारेंगे। 97 में, 98 99 में हुआ नहीं था इस तरह, जेलों से निकाल के बंदे को मारे नहीं क्या, दहशतगर्दों को निकाल के मारा नहीं क्या था, ये बंदों को निकालेंगे। और आपको एक बताऊं, हमारे तक जो इतलात आई है ना, अभी इनकी जो पहली मीटिंग हुई है सीसीडी की, उसमें ये तमाम ऑफिसर्स को ये टारगेट दिया गया है कि 10 से 50 की डकैतियों वाले अगर कोई मुलजिम जेलों में है तो उनको निकाल लें और उनको मार दें। जी। तो इस पे तो एक नया महाज खुल जाएगा। अदालती कार्रवाइयों को कैसे ये निपटेंगे? वही झूठ होगा, अदालती जाली इनकी वो बनेंगी जो होती हैं, जेआईटीज। जीएटी जाली बनेंगी, और ना कोई गवाह होगा, ना कोई ऐनी शाहिद होगा, और कहा यही जाएगा कि जी इसी के मुल्जिम इसको छुड़ाने के लिए आए थे, उन्होंने मार दिया इसको। सर, आप कह रहे हैं बंदे मार फोर्स का क्या अमल में लाया जा रहा है? इसका बिल्कुल। मतलब है ये फोर्स का नाम किलिंग स्क्वाड होगा? किलिंग स्क्वाड कह लें, डेथ स्क्वाड कह लें, ये वही होगा। मुझे आप ये बताएं कि कानून में ये कहाँ लिखा है कि आपकी एक फोर्स काम कर रही है जिसको हम पंजाब पुलिस कहते हैं, उसके पैरेलल एक फोर्स बना दें आप। कानून क्या कहता है, पुलिस ऑर्डिनेंस में क्या है, तीन चीजें हैं ना उसमें। आप 154 के तहत मुकदमा दर्ज करते हैं, मुकदमा कहाँ दर्ज सीआरपीसी होता है? 154 के तहत। ठीक है जी, जिस इलाके की हदूद है, जो इस इलाके का वो थाना है, वहाँ पे मुकदमा दर्ज होगा, वहीं पे तफ्तीश होगी। तो ये कह रहे हैं हमने अपने थाने बनाने हैं, हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी है, किस तरह मुमकिन है, मुझे बताएं आप। अगर थाने बनाएंगे तो फिर क्या 84 थाने बनाएंगे लाहौर में? नहीं, थाने 84 तो नहीं बनाएंगे, ये डिवीजन वाइज करेंगे काम। लाहौर में खालबंद अगर 6 डिवीजन हैं, तो शायद ये 3 थाने तो बना फिर देते। थाने का तयन कैसे किया जाएगा? ये थाने के तयन के लिए नहीं होगी, ये सिर्फ और सिर्फ इन्होंने अपने जो इन्होंने मुतालबे किए इन्होंने हैं। क्राइम कौन कौन सा देखना सर? इन्होंने जी क्राइम अगेंस्ट खास तौर पर प्रॉपर्टी, जिसमें हम 392 395 394 डकैती मर्डर, 302 ब्लाइंड, किडनैपिंग फॉर रैंसम, एक्सटॉर्शन, इस किस्म के जो क्राइम होगा। सुना हमने तो एक नई बात भी सुनी है कि यार जी हम कब्जे को भी खुद डील करेंगे, अंदाजा करें आप। अच्छा जी। जी,
अब कब्जा छुड़वाना भी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का काम होगा। जी, कब्ज़ा छुड़वाना या कब्ज़ा चलिए वो तो कराना। समझ आती है, किडनैपिंग फॉर रैंसम, एक्सटॉर्शन, जी, मर्डर, तो ये कब्जे वाली भी साइड पे भी आएंगे। तो जी। पंजाब पुलिस के जो विंग हैं इन्वेस्टिगेशन, वो क्या भीख मांगने वालों के पर्चे संभालेंगे बस? वो करेंगे जी, फाइनेंशियल क्राइम की तफ्तीश करेंगे, जिसमें थानेदार को इख्तियार ही नहीं है कि वो 406 का या 420 के बंदे को उठा के बिठा ले। 499 के बंदे का घर रेड करने का इख्तियार नहीं है उसको। आप ये देखें ना, पहले एसपी ऑपरेशन जो है वो सुनता है कि 499 का पर्चा बनता है कि नहीं बनता, 406 का बनता है कि नहीं बनता, हम्म 408 का बनता है कि नहीं बनता। पहले वो खुद सुनते हैं, हम्म फिर जब वो पर्चा दर्ज होता है, फिर इन्वेस्टिगेशन वाले पकड़ते नहीं हैं उनको। फिर जब पकड़ते हैं, अगर पकड़ भी लें, तो फिर सुनते हैं उनको। भई अगर एक एसपी ने उसकी तफ्तीश कर ली है, तो आप पकड़ के उसको सीधा रिमांड पे लाएँ, उसका रिमांड लाएँ, उसको जेल भेजें आप। लेकिन ये फिर वक़्त ज़ाया करते हैं। सर जी, पुलिस का काम क्या है? क्या है, अवाम के जान-माल को तहफ़्फ़ुज़ देना? जानो-माल का तहफ़्फ़ुज़ देना, तो क्राइम ये कंट्रोल नित करना। नए तजर्बे क्यों किए जा रहे हैं? डॉल्फिन का नया तजुर्बा नहीं हुआ, डॉल्फिन ने क्या कुछ नहीं गोली खिलाए, मुझे ये बताएँ आप। रवायती पुलिस बन गई। फिर डॉल्फिन का क्या था कि जब क्राइम होगा, जब वारदात होगी, ये फौरी जाएँगे मोटरसाइकिलों पर रश करते हुए, वहाँ पे जाके ये रिबन के साथ उस क्राइम सीन को महफूज़ कर लेंगे। मुझे बताएँ कितने परसेंट आज डॉल्फिन वाले जाके वहाँ पे इस तरह करते हैं? ये तो नाकों पे खड़े हो जाते हैं। ये तो मोबाइलों से जो मोटरसाइकिलों पे जा रहे होते हैं, उनको रोक-रोक के उनके शनाख्ती कार्ड से अपने मोबाइलों के नंबर चेक करते हैं। अगर इसका पर्चा होता है, उसको उठा के थाने ले जाते हैं। इस तरह तो ये बंदे पकड़ते हैं। अच्छा सर, अब सीसीडी बन गई और दफ्तर भी उन्होंने छीन लिए। पंजाब पुलिस टूट-फूट का शिकार नहीं हो गई? अफसरान में भी शदीद लड़ाई, एक नई बहस छिड़ गई। अच्छी बारी देखें, अभी तो ये भी सुना है कि ये भी कहा गया है सीसीडी की जानिब से कि जो डीपीओज़ की जो एसीआर्स होती है ना, उनका भी इख्तियार उनको दिया जाए। अच्छा, जी, एसीआर का भी इख्तियार दे दिया जाए, जी। पर्चा दर्ज करने का भी इख्तियार दे दिया जाए और मावरा अदालत बंदे मुल्ज़मान मारने को का भी। कत्ल करने का, जी, मारने का भी। वो तो है उनके पास, वो तो सबके पास है, आपको पता ही है। यहाँ पे जितने 353 के पर्चे होते हैं, पुलिस मुकाबले के, उसमें 186, 353 लगा के क्या किया होता है? सर आपने एक किताब लिखी थी, एनकाउंटर कॉप्स, 1991 से लेकर अब तक होने वाले जाली पुलिस मुकाबलों पर। तो अब आप कह रहे हैं किलिंग स्क्वाड बनने जा रही है क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट। क्या कहेंगे, ये बंदे अगर मार देते हैं तो यहाँ पर एक नई लड़ाई होगी, थाने वाले कहेंगे हम नहीं इसका जवाब दे, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट वाले कहेंगे हम नहीं इसका जवाब दे, ऑपरेशन पुलिस वाले अपनी बहस करेंगे, ये बड़ों में एक लड़ाई हो रही है। बोरो में लड़ाई होगी। देखिए, अदालत भी जब इसमें बीच में आएगी, यानी कि अगर एक बंदे को लाहौर से उठाया गया है, क्योंकि ये पंजाब की होगी, उसको अगर इमरान खान भेज दिया है, तो जवाब किसने देना है? जिस इंस्पेक्टर ने या जिस डीएसपी ने उठाया है, किसी अफसर ने, किसी एसपी ने या किसी एडिशनल एजेंट ने जवाब नहीं देना उसका। जवाब उसने देना जिसने उठाया उसको। और अगर उसको उठा के उसको बंद इमरान खान किया है, तो उसको कौन ढूंढेगा? किसके कहने में पता चलेगा कि वहाँ पे जाके उसको 300 किलोमीटर जाके उसको बंद कर दिया है? तो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट वाले कह लेंगे हमारे पास आई नहीं है, तो आपको पता ही है, ये जितने तो भी लाहौर पुलिस रोजाना फिर अदालतों के चक्कर लगाएगी। तो लापता केसेस में क्या है, लापता केसेस में जितने भी हैं, वो जितनी भी हमारी जो हैं कानून नाफिज करने वाले इदारे, उनकी जानिब से यही कहा जाता है कि उनके पास नहीं है। ज़ाहिर है लोगों की रिटें होंगी, सर हेबियस इसमें की फाइल, हेबियस की रिट्स होंगी। जब हेबियस की रिटें होंगी, तो पुलिस अफसरान को, पुलिस वालों को जाके जवाब देना पड़ेगा। सर लाहौर पुलिस अगर एलिवेट करती है ना, अगर कोई तरक्की की तरफ जा रही थी, तो उसमें एक आम रोल ओसीयू का था, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल बिलाशुबा, यूनिट। बिल्कुल ठीक है आप। तो अब चूंकि ओसीयू ख़त्म कर दी गई और अब उसका कोई अफसर काम भी नहीं कर रहा क्योंकि सीसीडी बन गई है, तो अब सीसीपीओ के पास कुछ भी नहीं रहा, फोर्स किस तरह आगे काम करेगी? सीसी ऑपरेशन पुलिस लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी कर रही है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस एक अरसे से कुछ कर नहीं रही, इसलिए मैंने पूछा है कि सीसीपीओ के पास सिर्फ एक ओसीयू था, सीसीपी साहब के अब पास वो अब भी छीन लिया है। सीसीपी साहब के पास अब एक उम्मीद है। अच्छा, जी, उम्मीद क्या है वो? कि वो आईजी आ जाएंगे, अच्छा, बस। तो वो आईजी आने के बाद सीसीडी को आगे लेके चलेंगे या ख़त्म कर नहीं, देंगे? ज़ाहिर है सीसीडी फिर उनके मतहत ही आ जाएगी ना, क्योंकि अगर सीसीडी जो जो अब बनी है, वो जवाब दे तो आईजी साहब को ही है ना, आईजी पंजाब को जवाब दे ना। डॉक्टर उस्मान साहब ही आईजी पंजाब हैं, तो ज़ाहिर है ये सीसीडी के जो एडिशनल आईजी होंगे, वो ज़ाहिर उनसे जूनियर ही है ना, उन्हीं को जवाब दें। अच्छा सर, ये भी पता चला है कि आईजी पंजाब को पता भी नहीं है और सीसीडी का सारा जो क़याम अमल में लाया जा रहा है, वो तो बहुत बाद में पता चला है। देखिए जी, हमारे दराए का ये कहना है कि ये ग़ालिबन जो एडिशनल आईजी हैं,
जो गालबन DIG हैं, DG एंटी करप्शन सुहेल ज़फ़र चट्टा, चीफ सेक्रेटरी, और जो मोहतरमा वज़ीर पंजाब हैं, ये उन्हीं के दरमियान एक मीटिंग हुई इस फोर्स के हवाले से कि इस तरह की एक फ़ोर्स जो है वो बननी चाहिए, और जिससे पंजाब में जो है अगर क्राइम कम करना है तो ये फोर्स ज़रूरी है। ये क्राइम ब्रीफिंग को दी गई है। ठीक है। तो इस ब्रीफिंग के बाद ये आप देखें फिर 2 मीटिंग्स हुई हैं और तीसरा नोटिफिकेशन हो गया CCD का। अच्छा, आप बात कर रहे हैं CTD DIG या गालबन, लेकिन अब वो एडिशनल IG की सीट पे आ रहे हैं। सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब एक ऑफिसर कैसे हैं? काबिल अफसर हैं। इनका अगर आप हिस्ट्री निकलवाएं एज ए DPO शेखपुरा, DPO ये रहीम यार खान, ये जहाँ भी गए इन्होंने जाके वहाँ पे तहलका मचाया। क्रिमिनल अच्छा, भाग गए हैं। क्रिमिनल भाग गए भाग गए हैं या इस क्रिमिनल। दुनिया में नहीं रहे? दोनों चीज़ें इन्होंने जेलें भी पढ़ी हैं और कब्र भी पढ़ी हैं। अच्छा, जी, इनका वर्किंग स्टाइल ही इस तरह का इनका है। स्टाइल ही ऐसा है, इन्होंने हम्म, जहाँ भी जाना इन्होंने क्राइम ख़त्म करना है। काबिल अफसर हैं, सख्त हैं, और माफ़ी नहीं देते। बिल्कुल ठीक है। तो तो अगर अब उन्होंने उनके चीज़ में अगर उन्होंने कोई प्लान करके कोई ब्रीफिंग दी होगी, इनके ज़हन में कुछ होगा, और इनके ज़हन में यही है कि पंजाब को क्राइम से पाक करना है, तो ज़ाहिर है नहीं कुछ कोई ना कोई तो इनके ज़हन में चीज़ है ना, इन्होंने क्या करना है। बिल्कुल ठीक है, जो आपने बात की कि 3 बड़ों के दरमियान ये बैठक हुई है और उन्होंने शीशे में इस फोर्स को जिस तरह उतारा, फिर कायल कर लिया CM साहिबा को, और ये एक बड़ी अचीवमेंट है कि CM को कायल करने के बाद इस फोर्स का क्या अमल में लाया जा रहा है, और क्राइम कंट्रोल सिर्फ इस सूरत में हो सकता है क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट बना दिया जाए। इससे देखें पहले हमारा जो साहब, फोर्सेज हैं वो कुछ नहीं कर रही। हमारा साहब, मैं आपको एक बात बता दूँ, 34 साल हो गए मुझे क्राइम रिपोर्टिंग करते हुए। जबरदस्त। 34 सालों में जो काम IG पंजाब मोहतरम जनाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने पंजाब पुलिस के लिए कर दिए हैं, या जो उन्होंने इनिशिएटिव लिए हैं ना, और जो लाहौर के क्राइम को 40% गिराने के लिए जो काम बिलाल सदीक कमियाना ने किए ना, मेरा ख्याल है और कोई अफसर नहीं कर सकता। क्राइम में कमी लाई गई है। जी बिल्कुल लाई गई है। क्राइम और कंट्रोल आप ये डिपार्टमेंट का देखें, क्या अमल में लाए बगैर क्राइम लाए कंट्रोल किया गया है। लाए बगैर ना सिर्फ जो कंट्रोल किया गया, बल्कि 90% जो आपका क्राइम जो मुकदमा दर्ज हुए थे उनके चलान अदालतों में इस वक्त, एक बड़े अफसर और हैं क्राइम कई कंट्रोल सालों की। के जो मुकदमात जिनमें मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुए थे उनके तमाम के चलान अदालतों में पेश किए गए हैं। बिलाल सिद्दीक किमियाना साहब को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। वो जिस तरह काम करते हैं, उनके वर्किंग स्टाइल का आपको भी पता है। 40% क्राइम पूरे पंजाब में, अगर किसी शहर का क्राइम कम हुआ है तो वो लाहौर है। देखिए जब वो नहीं ना आए थे तो मुझे याद है कि गुलाम महमूद डोगर साहब के दौर में जो मोटरसाइकिल चोरी थी लाहौर की, वो 100 से ऊपर थी, 130 140 थी। आज वो गिर कर 30-40% हो गई है। ये क्राइम में वाकई कमी आई है। बिल्कुल आई है क्राइम में कमी। 15 की कॉल को मद्देनजर रखते हुए फैसला किया जा रहा है और ये क्राइम का जो जांच पड़ताल की जा रही है। नहीं, मेरा ख्याल मुकदमात भी जो दर्ज हो रहे हैं, आप देखें ना, क्राइम अगेंस्ट जो प्रॉपर्टी के मुकदमात हैं वो भी कम हुए हैं, तो इट मीन्स कि क्राइम कम हुए ना। क्राइम तो वही है ना जो डकैती है। देखें अगर डकैती जो रोबरी जो है, असल क्राइम तो यही है। लड़ाई मारकुट है तो ये तो क्राइम में आता ही नहीं है, ये तो रोज़ होते हैं वाकई, ये एक्सीडेंट तो क्राइम नहीं है। क्राइम तो वही है जो रोज़ जो हो रहा है, जिसको स्ट्रीट क्राइम भी कहते हैं हम, जिसमें गाड़ी चोरी है, मोटरसाइकिल चोरी है, स्नैचिंग है। सर, CCPO लाहौर ने क्राइम कंट्रोल के हवाले से जो पॉलिसी बनाई उस पर बड़े महारत और तजर्बे के साथ कमी लाने में कामयाबी हुए, और लेकिन उसमें अब सबसे अहम काम उनके साथ जिसने काम किया वो OCU के इमरान किश्वर भी हैं, ये भी आप ध्यान में रखें। हाँ, और उनकी टीम खास तौर पे DIG और उनकी टीम ने बड़ा देखें काम किया है। बहुत काम किया है। DIG OCU जो इमरान किश्वर है, उनकी टीम ने काम किया है। जो क्राइम हुआ डिटेक्ट तो उन्होंने किया ना, उस दौर में खोज तो क्राइम उन्होंने लगाया। कंट्रोल हुआ था ना। बिल्कुल लेकिन अब वो क्राइम का खात्मा करना चाहते हैं। हम बिल्कुल। बातें सुनते थे ना, क्राइम का कंट्रोल किया जा सकता जी है, हाँ। खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन अब क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट बनने के बाद क्राइम का खात्मा करने के हवाले से दावा किया जा रहा देखिए है। क्राइम के साथ साथ उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटीज भी की हैं। आपको पता है ये अब चैंपियन ट्रॉफी चल रही है तो पुलिस ही कर रही है ना सिक्योरिटी, वो कौन कर रहा है? तो वही ना, पुलिस जो का इवेंट बड़े काम, बड़े आते हैं वो इवेंट भी तो करते हैं जो वो। अब ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन पुलिस है वो लॉ एंड ऑर्डर को देख रही है, तो क्राइम भी तो कंट्रोल करना है ना। अब कम तो नहीं करना, खात्मा करना है, क्योंकि पब्लिक बड़ी मुतासिर हो रही है, बिल्कुल क्रिमिनल दंदनाते फिर रहे हैं। बिल्कुल। तो नाजरीन, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का क्याम अमल में लाने के बाद जो उनके मकासद हैं वो पूरा करना सिर्फ एक ही सूरत में हल हो सकते हैं कि क्रिमिनल्स का खात्मा किया जाए ताकि अवाम के जान माल को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। अब देखना यह है कि इस फोर्स के क्याम के बाद क्राइम का खात्मा होगा या क्राइम कम होगा।
अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।